नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट स्कूल के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं और हमारे वहीं जो हमारी प्राइमरी विद्यालय यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ पे बच्चे कम जाना पसंद करते हैं। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं अपने विनय भाई के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे विनय भाई हैं वे लगभग 120 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं हमारे शिव रेखा गुरुकुल संस्था में। तो मैं भैया को दिल से धन्यवाद करता हूं अपने शिव रेखा गुरुकुल पॉडकास्ट में। नमस्कार प्रभात भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा ही टॉपिक शुरू किए हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। जैसे देखिए प्राइवेट स्कूल आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं हमारे भारत में क्या उत्तर प्रदेश में अगर देख लिया जाए तो लोग ऐसा सोचते हैं ना, जहाँ पर जिसकी मतलब प्राइस ज़्यादा होता है वहाँ पर अच्छी चीज़ें होती है। जैसे आप अगर कपड़ों की बात करेंगे, अगर कपड़े आप 2000 का देखेंगे, भले ही क्वालिटी उसमें ना हो, अगर इसको देख लिया जाए 2000 रुपये का है ये, तो कहेंगे नहीं ये कपड़ा बढ़िया, भले ही वो कपड़ा घटिया ही है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल भी, मैं नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल ख़राब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूल। अगर वो फीस लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया जो है बच्चों को एजुकेट कर सकें। विनय भाई, जब हम मतलब देखते हैं शिव रेखा गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे देखा जाए प्राइमरी विद्यालय के हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में लगभग 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। जो चीज़ यानी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं इतने अच्छे पढ़ने में होते हैं, जबकि वहीं पे जो हमारे प्राइमरी विद्यालय के बच्चे होते हैं वो जब पढ़ाई करते तो सब हैं, स्कूल सब जाते हैं, लेकिन उसमें से केवल मात्र 10-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ठीक होते हैं, बाकी सब जितने भी 50-60 बच्चे होते हैं सब कमज़ोर होते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? देखिए प्रभात भाई, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर पूरा एक डिसिप्लिन होता है। बच्चा कमज़ोर है तो उस पर प्रेशर देके बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन यही अगर गवर्नमेंट स्कूलों में देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूलों में होता है ऐसा है, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में उनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर और नहीं समझ पा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से समझाने के बजाय छोड़ देते हैं कि ये इसको जाने देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि अगर प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो लगभग 70 से 80% बच्चे लगभग अच्छे होते हैं, और अगर सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो 20 से 30% बच्चे ही अच्छे होते हैं। लेकिन विनय भाई, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है बच्चों को पढ़ाते टाइम, मतलब लगभग मेरे को 2 साल हो गया है, तो मैंने देखा है कि जो बच्चे क्लास 5th में हैं और जो बच्चे क्लास 3 में, क्लास 4 में हैं, यदि देखा जाए जिन बच्चों को 1 to नहीं आता यानी 1 to 100 नहीं आता है, न उनको A to Z आता है, न उनको टेबल आता है, ऐसे ऐसे बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में क्लास 5th में पढ़ाया जा रहा है। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए प्रभात भाई, होता ऐसा है ना, जैसे आप अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे अगर गए हैं, अगर वो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनको स्टैंडर्ड देखिए कि बच्चे अभी पढ़ने में कमज़ोर है बच्चा, तो उसी क्लास में ही रहने देते हैं, उसको आगे क्लास में नहीं करते हैं। लेकिन यही अगर सरकारी स्कूलों में बात किया जाए तो सरकारी स्कूलों के अगर बच्चे जो होते हैं, अगर वो 5th में जैसे पढ़ रहे हैं, अगर वो उनको आता हो या ना आता हो, उनको ऑटोमेटिकली 6 में कर दिया जाता है। तो वहाँ पर वो स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस खाली एक क्लास आगे कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर देखा जाए जो शिक्षा होती है, शिक्षा जब बच्चे मानो अगर उसको 4th की चीज़ आ रही है तभी वो 5th में जाएगा, ऐसा है। लेकिन इसका जिम्मेदार फिर कौन है कि बच्चों को 5th में कौन कर रहा है, जब उनको क्लास 1st की चीज़ नहीं आ रही है लेकिन उनको जाके क्लास 5th में बैठाया जा रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या कि वहाँ के प्रिंसिपल या टीचर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? देखिए प्रभात भाई, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे बच्चे की माता पिता की जिम्मेदारी है। हाँ, वहाँ के जो बच्चे के आसपास का माहौल की जिम्मेदारी है। और अगर आप प्राइमरी स्कूलों में देखा जाए तो कुछ % वहाँ पर भी जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में अगर देखभाल किया जाए तो बच्चे आके जा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते केवल एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है, हर चीज़ें जिम्मेदार हैं इसमें। विनय भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब आप बता रहे हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि देखा जाए जो प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके अगर पेरेंट्स की बात की जाए वो एजुकेटेड होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं शिक्षित होते हैं। अगर वहीं जो बच्चे प्राइमरी विद्यालय में जा रहे हैं वे मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और गरीब होते हैं, उनको शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। देखिए प्रभात भाई, अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं तो जैसे एक गार्जियन होते हैं ना बच्चों के, तो बच्चों के गार्जियन जानते हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो सोचेंगे कि उनको पता ही होता है कहाँ पर बेहतर पढ़ाई हो रही है, तो वो वहीं पर जाएंगे जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। और जो गरीब माता पिता होते हैं उनके पास पैसे भी नहीं होता है, हाँ ज़रूर, तो अच्छी स्कूलों में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा
फीस लगता है वो दे नहीं पाएंगे, या तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे या तो अपना खर्चा चला पाएंगे घर का, तो उनको मजबूरी में सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है। यदि देखा जाए उनके बच्चे 6 से 7 घंटे तक विद्यालय में अपना टाइम होता है स्पेंड करते हैं, तो मैं मानता हूं कि अगर स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, अगर वो अच्छे से काम करें और बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी जाके हमारा जो गांव है और हमारा कस्बा है वो आगे जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव में गरीब होते हैं तो प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए प्रभात भाई, आजकल देखा गया है कि हम यहाँ के आसपास या अपने उत्तर प्रदेश या बिहार की बात कर लिया जाए तो यहाँ के लोग को सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। सरकारी नौकरी सभी को चाहिए और प्राइवेट जैसे काम सरकारी नौकरी में करना है, लेकिन वही अगर सुविधा की बात की जाए तो उनको सुविधा प्राइवेट चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हर चीज़ सरकारी चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल ले लीजिए या सरकारी स्कूल ले लीजिए या कोई भी सरकारी चीज़ ले लीजिए। हमको सरकारी चीज़ नहीं चाहिए, बस केवल सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी में हम ही लोग जाते हैं ना, तो हम ही लोग सरकारी नौकरी करके वहाँ पे क्या करते हैं? यही सब सिस्टम फैलाते हैं। जैसा कि विनय भाई, मैं आपके बात से सहमत हूँ। लोग गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वे जैसा कि वे चाहते हैं, लेकिन उस सिस्टम में रह के उस सिस्टम को खोखला कर देते हैं। मानते हैं कि नहीं आप ऐसा? देखिए भाई, ये पूरा हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। ऐसे मैं कहीं सुना था, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं ना, सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर्स में सरकारी टीचर्स अमीर होते हैं। अच्छा। और ऐसा देखा गया है। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूल के बच्चे अमीर होते हैं और टीचर्स गरीब होते हैं। हाँ, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन देखा जाए विनय भाई, जो प्राइमरी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वे कई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं और वेल एजुकेटेड होते हैं। जब टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं और इतना अच्छा क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं और क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं? वहीं अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, वे एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनकी तुलना में नहीं होते हैं। देखिए, तो लेकिन वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में। देखिए भाई प्रभात सर, प्राइवेट जो स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूलों में हम जाके डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम अपना फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है, हमारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर क्यों है। यही अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाता देखने के हमारा बच्चे कमज़ोर क्यों है, हम आपको फीस दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में फीस नहीं दे रहे, सरकार तो फीस दे रही है सरकारी स्कूलों में। तो वहाँ पे जनता या जो भी वहाँ के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, उनके गार्जियन भी उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उतनी उनकी जानकारी नहीं होती है कि टीचर से पूछा जाए कि हमारे बच्चों पर हमारे बच्चों को पढ़ाया, मतलब अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। इसमें गार्जियन भी उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं तो उतना नहीं जाते हैं। भाई, मैंने देखा है कि जो क्लास जो मतलब गवर्नमेंट विद्यालय के जो स्कूल जो होता है, गवर्नमेंट स्कूल जो होता है, तो वहाँ के जो बहुत सारे, सभी स्कूल को तो नहीं कह सकते, जो कुछ स्कूल होते हैं वहाँ के बच्चे जो है क्लास बंक करके या सड़क पे घूमते हैं, इंटरवल में घूमते टहलते हैं और कई पीरियड बीतने के बाद वह स्कूल जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिस्टम है, वहाँ के टीचर्स या प्रबंधक हैं। वहाँ के सिस्टम जो है, वहाँ के डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा है, डिसिप्लिन नहीं है और बच्चा भी इधर उधर टहलता रहता है। बच्चे भी सोचते हैं कि ये टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं तो हम इधर टहल लेते हैं, और टीचर्स भी सोचते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जाने दो, घूमने दो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए वहाँ के टीचर्स की है, वहाँ की प्रिंसिपल की है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्कूल में मैंने विज़िट किया है, तो मैंने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल में जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, टीचर्स डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रबंधक रहते हैं, वहाँ के बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर वहीं गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो देखा जाए सभी टीचर्स को और प्रिंसिपल को तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन से वो टाइमिंग से स्कूल ओपन नहीं करते हैं, टाइमिंग से वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे डिसिप्लिन होंगे? देखिए प्रभात भाई, इसमें केवल ये कह देना कि नहीं प्राइवेट सरकारी स्कूल का सिस्टम ही खराब है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर केवल सरकारी स्कूलों पर ही नहीं थोप सकते हैं, वहाँ पर जो जा रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनते हैं। हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम कुछ यहाँ पर हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, जाके वहाँ के टीचर से मिलना है, टीचर से बराबर बात करते रहना है कि नहीं देखिए हमारे बच्चे जा रहे हैं तो आप उनको कैसे समझा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। अगर वहाँ के गार्जियन टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी जानते रहेंगे कि नहीं यहाँ के गार्जियन सजग हैं, चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तो उनके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी आएगी। विनय भाई, आपसे मुलाकात करके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आपके साथ बनाया जाए, काफ़ी अच्छा लगा।
दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लोगों से शेयर करिएगा, क्योंकि इस मुद्दा को हम लोग उठाएं और इसको आगे ले जा सकते हैं। इसका यदि आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे साथ में वीडियो शूट करने वाले हमारे अमूल भाई थे। और बाकी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपके बच्चे प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं या कि प्राइवेट स्कूल में। आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं 100% ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब होता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल यानी जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, जो काफ़ी अच्छा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं भी वीडियो में गलती हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। राधे राधे।